स्वागत है आप सभी का मेरी क्लासेज में। और कल हमने पढ़ा था रेशनल नंबर के टाइप, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। और आज हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो है जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो उसे भी डिवाइड करने के बाद में हमारे पास कोई फिक्स पैटर्न नहीं बनेगा। तो आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इरेशनल नंबर हिंदी में बोलेंगे अपरिमेय संख्या। हमारी रेशनल नंबर कंडीशन थी कि भाई पी बाई क्यू की फॉर्म हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी जहाँ पे अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए और इसकी ज़रूरत है ही नहीं। जब हम कह सकते हैं जिसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पी बाई क्यू के फॉर्म में, विच कैन नॉट बी रिटन in the form of which can't be written in the form of p by q, जिसे हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होंगे इरेशनल नंबर। एक कंडीशन और है, अगर हम p by q के फॉर्म में हमारे पास कोई संख्या है और उसे हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं बनेगा। जैसे मैं बात करता हूँ कि 0.0 बट 20 30 40 ऐसे चलता ही रहेगा, मतलब यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। और जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं पाई का मान क्या 22/7 22/7 को डिवाइड करके 22 को हमने डिवाइड किया 7 से, 7 21 बचा 1, ये पॉइंट ये 0 10 हो गया, 7 एकम 7, ये यहाँ पे 3 बचा 30 हो गया, 4 आ गया 28, फिर कितना आया ये 2 हो गया 20 हो गया, और ये 2 टाइम गया 14, यहाँ बचा 60, ये 8 टाइम गया 56, 4 आ गया, फिर 40 हो गया, 5 आ गया, ये 35 हो गया, फिर 5 बचा, फिर मतलब अब तो चलते रहेगा। यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं आएगी। इस बाद में कोई पैटर्न बने या नहीं बने, हम कह सकते कि इसके ऊपर बार भी नहीं आएगा। अगर होता भाई 1 पॉइंट जैसे कि होता कि 0.62 बार, तो हमें मालूम होता कि यहाँ पे 0.6 के बाद में 2 है, यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न है बाद में। तो यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं आएगा। हमने डिवाइड किया 22 बटे मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म को हमने डिवाइड करके देखा तो यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं मिल रहा। और जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, अब मैं बात करूँ इसकी, तो हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं नहीं, यहाँ पी बाई क्यू के फॉर्म में हम इसे लिख ही नहीं सकते। तो ये होंगे आपकी इरेशनल नंबर। अब देखेंगे हमें इरेशनल नंबर जैसे √2, ये एक इरेशनल नंबर है, √2, ये √3, √4 नहीं होगा क्योंकि इसके फैक्टर करने के बाद 2 × में 2 √2, और यहाँ पे एक निकल के आएगा 2 हमारा एक नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है, और एक रेशनल नंबर भी है। तो यहाँ पे ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, मतलब जिसकी वैल्यू भी निकालने के बाद में पॉइंटों में आए उसे हम उसे रेशनल नंबर कहेंगे। हमारी 2 कंडीशन थी, विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एंड अगर पी बाई क्यू है तो उसे हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं और उस पर कोई फिक्स पैटर्न ना बने। अब हमें देखना, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम √2 को कैसे रिप्रेजेंट करें ग्राफ पे या नंबर लाइन पे, हम कैसे रिप्रेजेंट करें इसे √2 को, √3 को। √4 तो है ही नहीं, √4 तो एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे 2 एक इंटीजर निकल के आया, नेचुरल नंबर निकल के आया, और रेशनल नंबर इंटीजर है तो रेशनल नंबर होगा ही होगा। तो हम यहाँ अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि जैसे मान लें पहले हम √2 का ले लेते हैं कि रिप्रेजेंट द √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 को हमें रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। मान ले हम यहाँ पे हम 2 को तो हम सीधे तरीके से ग्राफ पे, यहाँ ये x एक्सिस होगा आपका, ये y एक्सिस होगा, ये y डैश होगा, ये x डैश होगा। इधर चलूँगा तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आएगी और इधर चलूँगा तो नेगेटिव में आएगी। इधर पॉजिटिव में और नीचे नेगेटिव में। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने, ये हमारा क्या है 2 और x की वैल्यू है मान लिया, तो हम यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम 1 चले और 2 चले, तो यहाँ 2 हो जाएगा आपका।
ऐसे ही हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करना है इसे, √2 को कैसे रिप्रेजेंट करना है। बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी विल एक्सप्रेस इट। देखना यहाँ पे कि रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हमें इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पहला एग्जांपल ले लेता हम √2 का। भाई √2 को हम लिख सकते हैं कि 1 + 1 और इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो मान लेंगे हम इसे, और इसे मान लेंगे y की वैल्यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसे x मान लो, इसे y मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइए पाइथागोरस थ्योरम से हम देखते थोड़ा इसे सॉल्व करके, बाय यूजिंग पाइथ थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारी कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, और ये हमारा 90 डिग्री हो गया। मान लेता हूँ मैंने ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया, B और ये C। जो AC का स्क्वायर है वो बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस CB के स्क्वायर। मैं कह सकता हूँ H स्क्वायर बराबर होता है B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा, ये हमारा हाइपोटेनस होगा। तो हमें इसकी हेल्प से देखना है कि हम कैसे एक नंबर को, एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने माना कि यहाँ पे मैं x की दूरी कितना चला है, मैंने x की दूरी चली मैंने 1, तो यहाँ पे ये 1 यूनिट हो गई। और यहाँ y कितना चला, y मुझे 1 चलना, तो ये भी 1 हो गई। तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, और यहाँ हमने इसे इस लाइन को ड्रॉ किया, और यहाँ को एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इसे मान लिया मैंने O, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने A, और इसे दे दिया B। ये दूरी कितनी है 1, और ये दूरी कितनी है 1। तो ये इसका हमें अंडर रूट में, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे O है बराबर है किसके, नहीं पहले हम देख लेते हैं एक बार कि OB का स्क्वायर इन ट्रायंगल OAB OB स्क्वायर बराबर होगा किसके, AB के स्क्वायर के प्लस OA के स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे OB का स्क्वायर निकलना हमें, तो यहाँ पे AB कितना है 1 का स्क्वायर प्लस OA कितना 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे OB का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 + 1 2 हो गया, 1 + 2 हो गया। अब हमें OB निकालना, तो स्क्वायर इधर जाएगा रूट हो जाएगा, OB बराबर कितना है √2। तो ये कितनी निकल के आई हमारी √2, ये कितनी निकल के आई हमारी √2। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक कंपास, जो आपका कंपास होगा वहाँ से एक आर्क मारनी है ऐसे इस तरीके से, और देखना है वो कहाँ पे जाएगी वो लाइन। जहाँ पे मतलब आर्क मारने से जहाँ पे भी कट मारेगी, एक्स एक्सिस पे जहाँ आपकी लाइन पे कट मारेगा वो क्या होगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा आपका √2। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा क्या आएगा √2। अब ये देखना कि लिखना किस तरीके से, आपको लिखना किस तरीके से। अब पहले इसे लिख लेते हैं एक बार, उसके बाद में इसे लिखने के बाद में फिर हम उसे लिखते हैं कि हम कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, कैसे हमें लिखना है इसे। मैं कह सकता हूँ कि OB बराबर कितना है हमारा √2। OB बराबर कितना है हमारा √2। हम मान लेते हैं O एज ए सेंटर, एज ए रेडियस ड्रॉ एन आर्क कट x एक्सिस एट पॉइंट, हमने इसे मान लिया C। जहाँ पे भी ये लगा है उसे हमने मान लिया C। कुछ इस तरीके से हमारा एक सर्कल बनेगा, और हमें उस सर्कल से मतलब नहीं है, हमें बस यहाँ देखना कि यहाँ पे कितना है। यहाँ पे आर्क मारने के बाद में कि ये दूरी कितनी आई है,
वो √2 होगी आपकी। तो एट पॉइंट कट एक्स से एट पॉइंट सी, एट सी, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं जितनी दूरी ये है इतनी ये आई निकल के, क्योंकि हमने कंपास से चाप मारी तो आर्क मारी है तो बराबर आई ये है। तो मैं कह सकता हूँ ओ बी बराबर किसके है, ओ सी के। ओ बी बराबर किसके, ओ सी के। और वैल्यू कितनी आई है, √2 यूनिट, √2 यूनिट। ये आपका √2 रिप्रेजेंट हो चुका नंबर लाइन पे। इसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा और बचा है इसमें। सो ओ सी इक्वल टू √2 यूनिट इज रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक क्वेश्चन और देखते हैं। √5 को देखते हैं सॉल्व करके। √5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी नंबर पे, किसी लाइन पे। आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि √5 को और देखते हैं सॉल्व करके कि √5 कैसे निकलेगा। हमने यहाँ पे इसे तोड़ा तो ये 4 आ गया और ये +1 आ गया। इसे लिख सकते हैं हम √2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, 2, और y की वैल्यू कितनी आई, 1। अब हम देखते हैं इसे √5 को रिप्रेजेंट करके कि यहाँ पे हम x पे चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आया, और यहाँ पे y पे 1 आया। मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई पॉइंट है और इस पर हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये आपकी वैल्यू ये x है आपका, ये o है और ये y है, ये y डैश है और ये x डैश है। तो हमने देखा ये वैल्यू हमारी 1 है और इसे मैंने नाम दिया a और इसे दिया b। मैं लिख सकता हूँ कि इन ट्रायंगल ओ ए बी बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं कह सकता हूँ कि ओ बी का स्क्वायर बराबर होगा ओ ए के स्क्वायर के प्लस ए बी के स्क्वायर के। तो ओ बी का स्क्वायर तो हमें निकालना ही है। तो यहाँ पे ओ ए कितना है, 2 का स्क्वायर है प्लस ये 1 का स्क्वायर है। यहाँ पे ओ बी का स्क्वायर बराबर ये कितना है, 4 + 1, और ओ बी कितना आ गया हमारा, रूट में 5, और ये हमें दिखाना था, यहाँ पे √5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंपास से एक आर्क मारेंगे और देखेंगे वो आर्क कहाँ जाएगी। जहाँ भी वो आर्क कट करेगी एक्स एक्सिस पे, वहाँ पे आपका √5 रिप्रेजेंट होगा। मान लिया मैंने यहाँ पे आ गया हमारा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ की से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी आएगी, √5। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर यहाँ 2 है तो कह सकता हूँ कि 2 अगर √4 होता तो उसकी वैल्यू कितनी निकल के आती, 2। मतलब 2 तो यहाँ है, ये 2 से थोड़ा सा फालतू होगा। अब ये एक्चुअल नहीं है क्योंकि हम ग्राफ में देखेंगे कि वहाँ पे कहाँ कट मारेगा। यहाँ तो हम खाली रिप्रेजेंट करके देख रहे हैं कि यहाँ फिक्स वैल्यू नहीं है कितनी है। यहाँ पे तो हमारा करने का तरीका बस खाली। तो हमें देखना कि हम लिखेंगे किस तरीके से। अब इसे हम लिखेंगे कि माना हमने O एज ए सेंटर, O एज ए रेडियस ड्रॉ एन आर्क कट ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट। अब पॉइंट हमें ये हम कुछ भी दे सकते हैं, आप पॉइंट P दे लो या C दे लो, एट पॉइंट P। सो ओ बी बराबर किसके है, OP के, और कितनी वैल्यू है, √5 यूनिट। ये आपका पूरा सॉल्यूशन हुआ। ये लिख सकते हैं हम, हैंस प्रूव √5 इज ऑन नंबर लाइन। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं, √3, और उसके बाद में आपके सिलेबस में इतना ही है, और ज़्यादा आप मतलब इनके थ्रू आप कोई और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम √3 को देखते हैं रिप्रेजेंट करके। आइए √3 को समझने की कोशिश करते हैं हम। मैं √3 को कैसे लिख सकता हूँ कि अगर यहाँ पे 2 का
अंडर रूट ले लूँ और स्क्वायर भी कर दूँ, प्लस में 1 का स्क्वायर कर दूँ, तो यहाँ पे तो टू ही निकल के आएगा और ये 1, तो ये √3 हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो है हमारी √2 और y की वैल्यू जो है 1। अब हम देखना पहले √2 एक इरेशनल नंबर, पहले हमें इसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हम पिछली क्लास में देखा था, पिछली बार क्वेश्चन में देखा था हमने कि हमने √2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले √2 को देख लेते हैं कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट करें। हमने मान लिया था कि √2 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 1 + 1 में तोड़ सकते हैं, 1 + 1 में, तो ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक यूनिट चला और यहाँ पे भी 1 यूनिट चला, तो मान लिया मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया, यहाँ पे पॉइंट आया, ये √2 निकला था, ये हमारा 1 था और ये 1 था, ये पॉइंट O था और ये A था और ये B। हमने इस देखा था निकाल के कि OB का स्क्वायर जो होगा वो किसके स्क्वायर होगा, AB के स्क्वायर प्लस OA के स्क्वायर के बराबर होगा। तो OB का स्क्वायर निकल के आया था हमारा ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, OB 1 + 1, तो OB कितना निकल के आया, √2, तो यहाँ पे हमारा √2 निकल के आ गया था। अब हमने यहाँ पे एक आर्क मारी थी, एक चाप लगाई थी और कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे √2 रिप्रेजेंट हो गया था हमारा। और हमें देखना है कि यहाँ पे √2 तो हमारा हो चुका है। अब उसके बाद देखना हमें y की वैल्यू कितनी, 1। तो इसी पे मैं थोड़ा सा इसके AB के पैरेलल में यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेता हूँ, C मान लिया और यहाँ पे मान लिया मैंने D। तो मैं कह सकता हूँ AB पैरेलल किसके है, CD के। तो यहाँ पे हम एक लाइन और खींचेंगे कुछ इस तरीके से खींचेंगे और हमें देखना है कि अब यहाँ पे ये √2 है और ये यहाँ पे 1 है और हमें वैल्यू निकालनी है OD की। तो मैं कह सकता हूँ OD इन, अब हमें क्या लगाना, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा ली है, वो इन ट्राइंगल ODC वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। OD जो बराबर होगा, OD का स्क्वायर जो बराबर होगा वो होगा OC के स्क्वायर के प्लस CD के स्क्वायर के। यहाँ पे OD तो हमें निकालना ही है, OC कितना होगा हमारा, OC निकला हमारा √2 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर आएगा। यहाँ से यहाँ देखते हैं थोड़ा समझ के, तो यहाँ पे OD जो बराबर आएगा ये तो 2 ही हो जाएगा, यहाँ पे पूरा रूट ले लेते हैं हम उसके ऊपर, हो जाएगा हमारा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 + 1, तो OD कितना आया, √3, तो हमारा OD कितना आया, √3। अब यहाँ पे एक आर्क लगाओ कुछ इस तरीके से कंपास से, तो यहाँ पे भी मान लो आपकी वैल्यू आ गई, तो मैं कह सकता हूँ ये पॉइंट कुछ भी दे दो, यहाँ पॉइंट P दे लिया हमने, तो यहाँ से लेके O से लेके P तक जो आपकी वैल्यू होगी, ये तो आपका √2 है, O से लेके C तक, और जो O से लेके P तक जो वैल्यू होगी वो आपकी √3 होगी। तो हमने यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट किया। लिखने का तरीका हमारा सेम टू सेम वही होगा जो पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था कि हमने O को रेडियस माना और एक आर्क लगाई, हमने O को रेडियस माना और एक आर्क लगाई कुछ इस तरीके से, और जहाँ पे ये x एक्सिस पे कट करेगा, जहाँ x एक्सिस पे ये कट करेगा, ये हमारी x एक्सिस है, कट करेगा किस पे, x एक्सिस पे, तो वहाँ हमने माना पॉइंट P, और OP जो बराबर होगा वो होगा OD के, OP जो बराबर होगा वो होगा OD के, और वो जो यूनिट होगी वो होगी √3। तो हमने इसे इसके जरिए हमने इसे रिप्रेजेंट किया। लिखने का तरीका हमारा सेम टू सेम वही होगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमने माना कि O एज ए रेडियस और O एज ए रेडियस, या फिर सेंटर भी लिख सकते हैं, तो OD बराबर होगा OP के, और जो यूनिट है वो है √3, और ये कट करेगी x एक्सिस पे, और जो उस पॉइंट को माना हमने P, उस पॉइंट को माना हमने P। इस प्रकार हमने इसे रिप्रेजेंट किया एक नंबर लाइन पे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, और अगला चैप्टर अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा रैशनलाइजेशन। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे रैशनलाइजेशन। थैंक यू।